तहसील पुनावाला 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2500 रुपए, राशन का किट फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर, 25 लाख तक इलाज फ्री। मतलब कुछ चीजें देखिए, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर कुछ आपको ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिलती है और फ्री में मिलती है। एजुकेशन हो गई, मेडिकल हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें समझ में आती है। लेकिन एक देश जो डेवलप कर रहा है 2047 तक उसे अपने आप को साबित करना है कि वी आर डेवलप्ड नेशन, वहां ये फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स कितनी जायज है। थैंक यू रूबिका जी, मुझे आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, और क्योंकि आपने बताया बिल्कुल सही, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, उनको समर्थन करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे मुल्क में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, और शुरू की आम आदमी पार्टी ने, वो हमारे देश की इकोनॉमी को इस वक्त बर्बाद करी। और आम टैक्स पेयर जो मिडिल क्लास है, जो आपका रूबिका जी दर्शक है, वो इस वक्त इतना ट्रस्ट है हमारे मुल्क में, इस वक्त टैक्स टेररिज्म हो रहा है, जीएसटी से एक्सटॉर्शन हो रहा है, और जितने भी लोग 100 करोड़ के ऊपर है, जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, आयु है, वो कहीं और अपना एक घर खरीद रहे, चाहे दुबई और सिंगापुर। आप जानते हो रूबिका जी, भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किस चीज का है? सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत मिलियनेयर्स का है डॉलर टर्म के अंदर। यानी कि जो भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा क्यों जा रहा है? क्योंकि टैक्स टेररिज्म की वजह से, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो सारी सरकारें, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। शिवम बिल्कुल सही है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, बिल्कुल सही, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्योंकि हम असेंबल करते हैं, हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा है कि हमारे रुपए पे प्रेशर आया हुआ है। इंपोर्ट बिल एक्चुअली सबसे अधिक बड़ा है। तो एक्सपोर्ट यस बड़ा है, लेकिन इंपोर्ट बिल उससे दुगनी गति से बड़ा है। रूबिका जी, आप मुझ पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आप आरबीआई की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पर्सनल लोन आज इस वक्त लोग ले रहे, सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखा हुआ है लोगों ने। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास है, टैक्स बनने के बाद 100 रुपया खर्च करने के लिए आपके और मेरे साधारण व्यक्ति को 160-170 रुपया कमाना है। और उसमें कोई गलत नहीं, हम टैक्स भरने को तैयार है, आप भी तैयार है, मैं भी तैयार, कोई गलत नहीं। लेकिन बुनियादी सुविधाएं वर्ल्ड क्लास नहीं मिल रही। जिन मुल्कों से आपने कंपैरिजन किया, वेस्टर्न मुल्कों से, यूरोपियन मुल्कों से, वहां पे फ्री हेल्थ केयर में कौन इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती। यहाँ रवि जी बैठे, पूछिए ना उनको 25 कौन से अस्पताल बनाया आम आदमी पार्टी, जरा पूछिए उनको, और ये बताएंगे आपको अरुणा आसिफ अस्पताल जो कांग्रेस ने बनाया, ये बनाएंगे इंदिरा गांधी अस्पताल, कोई अस्पताल जो वाजपेयी साहब ने बनाया। तो कोई सुविधा कुछ नहीं। एक में और 10 सेकंड होगा, शुभ्राष्टा जी यहाँ बैठी हुई है, मैं ज्यादा उनसे इत्तेफाक नहीं रखता पॉलिटिकल मुद्दों पर पूछिए। और आप भी एक वर्किंग वुमन है, आप दोनों वर्किंग वुमेन है, आप लोगों के लिए क्या सुविधा है वर्किंग वुमेन के लिए? पूछिए। अगर कल आपको कोई समस्या आए, क्या आप सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल प्रोग्राम क्या दे रहे हैं हम? ग्रेन्स दे रहे, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे, क्या हम प्रोटीन्स दे रहे हैं हमारे बच्चों को? इन चीजों पर बात ही नहीं हो रही। क्या दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो गया है? क्या जो हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, शुभ्राष्टा के बच्चे, आपके बच्चे, क्या वो उस क्वालिटी लाइफ जी सकते जो यूरोपियन मुल्क के बच्चे जी रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं रूबिका जी, क्या ये आज हार्ट अटैक का पेंडेमिक है हमारे मुल्क के अंदर, कैंसर का पेंडेमिक है उत्तर भारत के अंदर? जब आप ये बातें कह रहे हैं, मैं शुभ्राष्टा भी इसमें अपनी बात रखना चाह रही है। हाँ, हम वर्किंग वुमेन हैं। हाँ, आप जैसा कह रहे हैं ना कि हमको क्वेश्चन मिलना चाहिए, हम वो वाली महिलाएं जो कहती हैं हम सब बराबर हैं। दूसरा हमें ये भी पता है कि जिन यूरोपियन मुल्कों से हम compete या कंपेयर कर रहे हैं, वहां की आबादी कितनी है और हमारे यहाँ की आबादी कितनी है, और इसीलिए जितना हम कर रहे हैं, आई थिंक वो कभी ना कर पाते, वो सोच भी नहीं सकते। उनकी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई ये भी आपको पता है। वेनेजुएला, श्रीलंका, ये वो सारे के सारे उदाहरण हैं जो आज की तारीख में फ्रीबीज को लेकर, मैं वो सुविधाओं की बात नहीं करी जिसकी तरफ आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन शुभ्राष्टा 30 सेकंड्स एंड देन अरविंद जी और रवि जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहती हूँ कि जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है दिल्ली का, वो कौन हैंडल करता है उसको? अरविंद केजरीवाल हैंडल करते हैं या मोदी जी हैंडल करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, पूछ रही हूँ मैं, ये पैनल में बेसिक सवाल है, मैं पूछ रही हूँ। रवि जी, तहसीन जी ने बहुत बड़े बड़े मुद्दे गिनाए जो बहुत जरूरी हैं, और उन मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम दिल्ली के मतलब अगर हम भारत के शीर्ष जगह दिल्ली में बैठ करके अगर क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन पे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं धता बताती हूँ आम आदमी पार्टी की ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का। एंड आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे भाजपा को लेकर के या कांग्रेस को लेकर के उन दोनों को गालियां देना बहुत आसान है, पर आज असली गाली के हकदार ये लोग हैं जो 10 साल तक जिन्होंने झांसा दिया,
पब्लिक को ये झांसा दिया कि हम नई राजनीति करेंगे। भाई महिलाओं के लिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ रूबिका जी कि वी आर विमेन हु से कि हम सब इक्वल है, सही बात है। लेकिन क्या आप जिस सीट पर बैठी हैं रूबिका जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, जो जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में आप जिस सीट पर बैठी हैं, इज इट कंफर्टेबल फॉर पोस्टमार्टम विमेन? ये बहुत बड़ी बहस है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहती। मेरा सिंपल सा मानना यह है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं, RWA के अंदर क्या धांधली होती है क्या किसी को नहीं मालूम? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली में प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस तरीके से एस्केलेट कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या कारण है? सीधे आप फ्रंट पूछते हैं लोग, आप व्हाइट में कितना दे रहे हैं और ब्लैक में कितना दे रहे हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने आज तक मुंह खोला? मैं पूछूं कि उनको कौन कौन फंड करते हैं, मैं बताऊं कि कितने बिल्डर्स के साथ उनका क्या रिश्ता नाता है। मतलब ये कलई अगर खुलना शुरू हुई, आई एम सॉरी टू से आज मैं नाम लेकर के कह रही हूं, सतीश जी आपके लिए भी कहना बहुत आसान है, लेकिन आप भी ये मुद्दे इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इन मुद्दों के उठने से आम आदमी पार्टी की नींव मजबूत होती है। और आम आदमी पार्टी, मैं घोषित तौर पे कह रही हूं, एक छंटी हुई बदमाश और गुंडा पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इन छोटे छोटे लोगों को अपने बस में कर करके दिल्ली की राजनीति को गंदा किया है। आप देखिए एक मैं अंतिम, मुझे पता है इसके बाद इतनी चिल्लपों होगी कि ये बात नहीं जा पाएगी। आप जिन महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, अरे कोई चिल्लपो नहीं होगी। आप कुछ पैनलिस्ट को बदतमीजी करने की आदत होती है। देखिए कुछ पैनलिस्ट को बदतमीजी भाषा बोलने की आदत होती है। जिस तरह से ये पार्टी को गाली दे रही हैं, मैं भी गाली दे सकता हूँ। गुंडों बलात्कारियों की पार्टी है, गालियां आपको सुनने को मिलेंगी। की पार्टी है, गलौज करने वाली पार्टी है, नहीं करते आप। और आपको सुनना पड़ेगा रवि श्रीवास्तव। सब चिल्पो कर रहे हैं, सब चिल्पो कर रहे हैं। मैं एक सेकंड आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए रवि श्रीवास्तव जी। यही तो पूछा रवि श्रीवास्तव जी, आपके शुभ्रास्ता एक सेकंड, आपके मुंह से मैंने 10,000 मर्तबा सुना है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। आज फिर आपने दोहरा दिया, लेकिन यही बात शुभ्रास्ता ने जब कह दी तो आपको लगता है कि वो बदतमीजी कर रही है, बदजुबानी कर रही है। आप लोगों को 100 खून माफ है। आप दंगे करवाए, आपके विधायक दंगों में लिप्त हो और मैं ऐसा है आपको मेरे स्वतंत्रता आप छीनना चाहते हैं। आपको भाजपा के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं है, ये मुझे मालूम है। मैं उस गुंडे का नाम मुझे मालूम है कि आपको भाजपा के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं है। आपका भाजपा से क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। कोई भी इस देश में अगले 25 साल 30 साल तक और पॉलिटिक्स का नाम लेने से करेगा। और इसका तीन बार इस दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पे अपना विश्वास जताया है, चाहे वो असेंबली हो चाहे वो एमसीडी हो। ये जनता प्यार करती है अरविंद केजरीवाल को। ध्यान रखिए, आप लगातार आपको आपकी सोच जहां तक है अरविंद केजरीवाल उससे बहुत आगे है। दिल्ली में जो माफिया चल रहा है भूमि के नाम पर, उस पर आवाज उठाए? क्या आपको मालूम है कि साबित करिए।